2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान डेरिवेशन पर कई बार पूछा भी जाता है बोर्ड में ना। देखो सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, देखो तुम खुद ही बता दोगे है ना कि मेरे पास में जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। कैसा है, सोर्स। बात समझ में आ गया। अब बेटा मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेके आया, तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्यू नोट पे, क्यू नोट पे। मैंने क्या कहा था बेटा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन का लॉन्ग लगता है, सेम सेम है तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेज हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये तो लाइक चार्जेज हैं तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर इधर लगेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी। अब मैं इस लाइन पे कहीं भी ले आऊं बेटा इसको, तो इधर ही लगेगा, इधर ही लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। अगर मैं यहाँ लाऊं तो इस क्यू नोट को नीचे डाउनवर्ड इधर आएगा, तो इस लाइन पे मैं कहीं भी ले जाऊं तो किधर लगेगा, डाउनवर्ड से। बोलो तो सही, इधर ही लगेगा। अगर मैं अगर यहाँ रख तो इसका मतलब ऐसी ही होगी, बोलो होंगी कि नहीं होगी। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बेटा अवे फ्रॉम इट, यानी इससे दूर होती है। क्या होती है, और नेगेटिव हो तो जैसे माइनस क्यू है बेटा। अब यहाँ पे मैंने क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, क्यू नोट है, अब बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस पे फोर्स की, तो इधर होगी बेटा। अब इस पूरी लाइन पे कहीं भी लाऊं तो इधर ही होगी क्या, और इनफाइनाइट पे ले जाऊं तो भी किधर होगी, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ लेके आऊं तो इसको ऊपर की साइड में होगी, अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो, अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स टू नेगेटिव चार्ज, बात समझ आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, इससे दूर होगी, और नेगेटिव के लिए क्या होगी, उसकी तरफ होगी। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी जब भी आपको डायरेक्शन लेना है पॉजिटिव से दूर लेना है और नेगेटिव की तरफ, और लेना लाइन जॉइनिंग की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे सोर्स चार्ज है और भाई आप सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, बात समझ आ गया। क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फील्ड होते हैं, तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ, यानी परपेंडिकुलर होगा एक तरह से इसके। अगर अपने स्फीयर यूज करेंगे, आगे मैं सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें हम बात करेंगे। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, ठीक है, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव सोर्स पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम इट। बोलो कोई बात दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। और इसी तरह से बेटा क्या कर देंगे, एंड टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। क्या ये बातें समझ में आई बेटा आपको, कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स में आपको, क्या सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है आपको, बिल्कुल आपने खुद ने बताया किधर होगा, बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरे पास में ये सोर्स चार्ज Q प्लस Q है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा इसके लिए इस तरह से हमें डायरेक्शंस यूज करनी है। अब ये कोई भी डायरेक्शन में ले लो, चारों तरफ होगा बेटा, ठीक है ना। आगे हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रेट और कर्व पाथ को यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये माइनस क्यू चार्ज है,
बात समझ आ गया। नेगेटिव है तो इसके लिए डायरेक्शन किधर होगी भाई, इधर होगी ना, तो इसके लिए डायरेक्शन इधर होगी, देखो यूं लगाओगे, तो ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए, 4 पॉजिटिव अवे और 4 नेगेटिव टुवर्ड्स। ओके, ये बात समझ में आई आप सब लोगों को। अब मान लो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अभी तक तो हम देखो, अभी तक मैं एक चीज समझाने चाह रहा हूं आपको। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि ये डिफाइन है, ये हमारे पास में है, चार्ज है, उससे हम क्या डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक। अब ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेस्ट चार्ज क्यू है हमारे पास में। अब हम किसको डिफाइन करेंगे, फोर्स को। किसको करेंगे, अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे थे, अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। अब हम उसमें चार्ज को लाके रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उस पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूं। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगला जो पॉइंट ये है वो ये कह रहा है बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप। बेटा ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन से आगे सिखाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा। अभी इतना मान के चलें कि लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जहां तक मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है मतलब वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में, एरो डायरेक्शन को बता रहा है इसकी, इस डायरेक्शन में। अब उस बंदे ने क्या किया बेटा, इसमें 2 चार्ज लेके आ गया। क्या लेके आ गया, 2 चार्ज लेके आ गया। एक तो लेके आया वो +q चार्ज, और एक लेके आया -q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 चार्ज उसने रख दिए। अब ये बताओ बेटा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों चार्जों को रखने पर इन पे फोर्स तो लगेगा, ये तो पक्का है। अब कौन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये बताओ। इस सर +q पे तो इस साइड में लगेगा, -q पे इस साइड में लगेगा। सोचो, नहीं समझ आ रहा है? +q में तो इस साइड लगेगा। वेरी गुड। अरे भाई देखो, अभी अपन बात कर रहे थे, मतलब तुम मैं ना फिजिक्स वाला सवाल आता है ना तो फिजिक्स की दुकान तो बंद कर दे, तो आड़ो दिमाग लगाता भाई। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट, या Q जो भी है। तो बेटा F वेक्टर इज इक्वल टू Q नोट इनटू क्या होगा बेटा, E वेक्टर। बात समझ गए? ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। बात समझ आ गया? तो बेटा इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। पर ये कैसा है, दूसरा वाला नेगेटिव है। कैसा है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q नोट या Q E। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ कैसा साइन आएगा, माइनस का आएगा बेटा। और आपको बार बार सिखाया गया है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाती है, अपोजिट। क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का साइन तो आएगा, वो ई से क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। तो आपको पता है ई से मल्टीप्लाई होते उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपोजिट। बात समझ आ गया? इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब आप ये याद रख सकते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट। याद हुआ है नहीं हुआ? पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत जगह काम आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा में आएगा कि भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, काफी आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा बट हमारे यूज होगा बार बार। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उधर मूव करेगा, और इस पे नेगेटिव लगता है तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था, अभी बेसिक बातें मैं आपको बता रहा था। अब हम डायरेक्शन वो एक फॉर्मूला बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। 1.4 ले रहे हैं, फिर हम चार्ज का क्या लेंगे, ग्रुप लेंगे। पहले हमने 2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, फिर हमने चार्ज का क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते थे, उससे निकाला। तो सेम कहानी यहाँ भी है। अब यहाँ पहले एक के लिए निकालेंगे, फिर एक से ज्यादा के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनना बेटा यहाँ से। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में बैठ गया आप लोगों को?
अब आपको ये कह रहा हूं, देखो मैं आपको एक डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। एक आवेश के लिए बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा हम एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि सपोज दैट, ऐसा मान के चल रहे हैं कि सपोज दैट मेरे पास में एक चार्ज है Q, और ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। कैसा है भाई, सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये कैसा चार्ज है भाई, सोर्स चार्ज है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। बस इस पॉइंट पे मैं क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। इससे यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कहां पे, पॉइंट P पे। तो मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां पे एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करें। तो मैंने पॉइंट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट कंसीडर की, ठीक है। तो ये हमारा Q नोट क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज। अभी मैं सपोज दैट कि सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, बस समझ में आ गया। तो अभी मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए ड्राइव कर रहा हूं, फिर मैं कह दूंगा कि नेगेटिव होगा तो बेटा मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो फोर्स इधर लगेगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, क्यों होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये बात आपने पास में आ गई कि भाई हम एक चार्ज ले रहे हैं और उसकी वजह से हम क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये बात समझ में आ गया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। वी कंसिडर ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट एट पॉइंट P। ये बात हमने मान ली भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नोट चार्ज। बेटा Q नोट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये देखना है। पहले आप मेरे को इन दोनों का फोर्स बताओ कितना होगा। ये तो पढ़ाया हुआ है पीछे बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर लिया है तो R इज ए यूनिट वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इट इज गिव इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको इसके इक्वेशन नंबर क्या दे दिया बेटा, फर्स्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन से हम बात कर रहे हैं। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, F वेक्टर अपॉन Q नोट, यही पढ़ा था। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई, सेकंड दे दिया। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से F का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे,
तो देखो यहाँ से बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप देखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर के अपॉन क्यू नोट, ये बनेगा। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। तो देखो बेटा ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये क्या हो गया आर के। ये किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है फॉर्मूला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यू क्या है बेटा, सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स, यानी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। पास में आ गया। आर के इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है पॉजिटिव से क्या होता है बेटा, अवे होता है, नेगेटिव से क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, मैं आपको ये कह रहा हूं भाई फोर नेगेटिव सोर्स है, फोर नेगेटिव सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वो नेगेटिव हो तो हम उसको कैसे लेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर क्यू। बेटा डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। और कोई मैग्नीट्यूड तो सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर के भी ये कह रहा है कि उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसके बीच में हम ग्राफ बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो देखो इनवर्सली ग्राफ कैसे होंगे आपको पता है भाई। यहां से देखो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ देखो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है और ये क्या बेटा डिस्टेंस है। वेक्टर फॉर्म के लिए ई और आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई आर स्क्वायर है, आर जीरो होगा तो ई कितना होगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। और जब आर इनफाइनाइट होगा तो ई किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये इसका क्या हो गया, कर्व हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन किसके लिए, 4 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉइंट समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन। अभी तक हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, मेनली बात करें तो एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आया था, Q इक्वल प्लस माइनस एनी का आया था, एक अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी 3 ही फॉर्मूले हैं। और न्यूमेरिकल आपकी बुक में कितने कवर हो रहे हैं, 17। समझ आ गए? बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही है बेटा, फॉर्मूले लिमिटेड है, क्वेश्चंस खूब बन जाते हैं। देखो बोर्ड का बच्चा ये सोचता है कि यार न्यूमेरिकल तो 4-5 आएंगे, छोड़ दूंगा, देख लूंगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल छोड़ दोगे तो 9-10 नंबर के आते हैं आरबीएसई बोर्ड में, ज्यादा से ज्यादा 11 नंबर कितने आते हैं, 56 में से। पर एक्चुअली में होता क्या है, आप वो तो छोड़ देते हो न्यूमेरिकल, आप फिजिक्स को जब बहुत गहराई से पढ़ रहे हो ना और क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन में थ्योरी भी कवर होती है, कॉन्सेप्ट भी लगता है, फॉर्मूला भी याद होता है। इसलिए चाहे 20 न्यूमेरिकल करो, चाहे तुमसे 2 ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 2 तो ही। उससे क्या है कि धीरे धीरे क्लियरेंस आएगी। अब बोर्ड के बच्चों को फिजिक्स टफ क्यों लगता है, उसका कारण ये न्यूमेरिकल नहीं निकालते हैं, थ्योरी रट्टा मारते रहते हैं रट, फिर वो कितना रटेगा आदमी, पजल्ड हो जाता है। अब तुम लोग कोचिंग में ढंग से पढ़े नहीं, कोचिंग में कितने सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर मन लगा के पढ़े तो खूब सीखने को मिलता है। और जैसे मैं रेजुरेंस कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने 2 साल खूब मेहनत की है, न्यूमेरिकल निकाले, खूब पढ़ते थे मन लगा के, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आज वो पढ़ाई काम में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमने कोई नया थोड़ी सीखा है, उन्हीं चीज़ों को बस थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और मेहनत कर लिया।
तो बार बार क्वेश्चन निकालें, प्रैक्टिस करें और रेगुलर पढ़ें। तो फिजिक्स रटने से नहीं चलेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें मतलब सोचने की स्किल होनी चाहिए आपको, समझने का, ठीक है ना। तो वो जब डेवलप होगा, और कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपने सॉल्यूशन सीधा टीप लिया ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको कुछ नहीं सिखाएगा वो, मन से करो। एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, नहीं होता है तो फिर आप उसको देखो। अगर आपने, कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया, नीचे सॉल्यूशन देख लिया, हो गया, नहीं होगा। जब तक आप खुद के मन से पेन चला के उसको नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो अब देखो, वही बात थी भाई, एक चार्ज के लिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया,